आज हम निलोहा गांव में बैठे हैं। हमारे साथ सुषमा माता जी हैं जो पूरे परिवार के साथ हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जो शाखा है निलोहा गांव में, आप वहां फैमिली सहित क्लास करते हैं। हम जानना चाहेंगे सुषमा माता जी से कि आप जब इस संस्था से जुड़े तो उससे पहले वाली लाइफ में आप क्या अनुभव करते थे, और जब से आप यहाँ आने लगे, रेगुलर क्लास करने लगे, उसके बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपने क्या सोचा जो छोटे छोटे बच्चे भी आपके यहाँ क्लास? ओम शांति। हाँ बोलो, कैसे आपसे जो पूछा गया है ज्ञान में कैसे आई? जी, ज्ञान में इसलिए आई दीदी, मेरी जो छोटी बहन थी वो मतलब घर पे जब भी मिलती थी तो शिव बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में सबके लिए बताती थी, मेरे सबको बताती थी वो। तो सब उसकी बहुत मजाक लेते थे। वो विनाश के बारे में भी बता देती कि ऐसे ऐसे विनाश होगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो हम सब लोग मजाक लेने उसकी बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती थी आप उससे कि तेरे मजाक लेते हैं, तू क्यों जिक्र करती है सबके सामने? जो तू करती है वो करने दे। नो कि नहीं, हमारे बाबा ने तो बताया है कि सबको बताना है। कोई मजाक लेता है तो ठीक है, ना लेता तो ठीक है, बस ठीक है। तो जब फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मधुबन के बारे में बताती थी कि हम मधुबन जब गए थे, ऐसा लगा वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ सब चीज़ मतलब सुविधा सभी चीज़ की है वहाँ पे, रहने का, खाने का, सब। तो जब मुझे गुस्सा बहुत आता था जब मैं ज्ञान में नहीं आई थी, क्योंकि मेरे भी 3 बेटे थे। मुझे ये लगता था कि गांव में, एक तो मेरी शादी गांव में हुई थी और सारे हमारे रिश्तेदार थे वो शहर में थे। तो मैं सोचती थी मेरे 3 लड़के हैं, मैं कैसे करेंगे यहाँ, अकेला सा महसूस लगता था। तो फिर जब इनके पापा दारू उरू पी लेते थे मुझे बहुत गुस्सा आता था। जब जी करता था या तो इन्हें मार दूँ या खुद मर जाऊँ, इतना गुस्सा आता था। बस शिकल देखना पसंद नहीं करती थी मैं। हाँ, फिर मैं पूजा पाठ बहुत करती थी। सुबह शुरू से उठना, हमारी सास भी बहुत पूजा पाठ वाली थी, तो सुबह ही उठना था मुझे 4 बजे। हम इनका खाना 6 बजे बना के दे देते। तो फिर बिगर नहाए धोए हम पहले से ही रसोई में नहीं घुसते थे। फिर हमें ऐसा वहाँ पे जब मेरी बहन बता देती, मुझे शांति सी तो लगती थी कि वहाँ कुछ ना कुछ तो है, वहाँ पे जाके देखें। इच्छा बहुत थी मधुबन जाने की। तो मैं गुस्से में ये कहती थी, मन नहीं। जब भी मेरे में गुस्सा आता था मैं कहती थी मैं मधुबन चल जाऊँगी। एक बार हमारे देवर के साथ वो हुआ, हमारे ससुर का, तो मैंने भी कहा कि वो जाने नहीं दे रहे थे उनके साथ में, मतलब नहीं मानते थे हमारे देवर को। तो मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, ये भी तो हमारे घर के सदस्य हैं। कहने लगे नहीं तुझे भी निकाल दूँगा। मन क्या तुम निकाल दो, मधुबन चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर ये तो घर में रहना। पर नहीं, ये भी नहीं रहेंगे और तुम मधुबन नहीं जाओगी। मैं ठीक है। मन के इन्हें भी घर से नहीं निकालो, तो मुझे मधुबन नहीं भेजोगे तो इन्हें भी घर से नहीं निकालो। नोगा ठीक है, इन्हें भी घर से नहीं निकालेंगे, पर मधुबन नहीं, मधुबन का नाम मत ले करो बार बार। मधुबन चल जाऊँगी, मधुबन चल जाऊँगी, मत ठीक है। पर हमारे मन में मधुबन का ही ज़्यादा लग रहा, बहुत लगता कि मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। फिर ऐसे करते करते हमें कोर्स करने की कहीं जगह न मिली। फलावदे का हमें पता नहीं था, क्योंकि फलावदे हमने कभी देखा ही नहीं था, नाम भी नहीं सुना था। बस तो देखी थी कि हाँ ये कच्चे वाली बस फलावदे जाती है, वैसा कुछ नहीं पता था। फिर मैंने, ये हमारे पड़ोस की एक लड़की वो कहने लगी कि मैंने कहा वहाँ पे तो बाबा का वो है, झंडा लग रहा है, वहाँ चलो देखो कहाँ पे वो बाबा का सेंटर। तो चाची मुझे तो पता नहीं है, तुम जो पूछूंगी। मैंने कहा पूछ के बताओ ना जल्दी से, हमें कोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है। वो एक दिन वो मतलब कंप्यूटर सीखने वहीं चली गई मसूरी। जब मसूरी गई तो वो बाबा के सेंटर पे चली गई। जब बाबा के सेंटर पे गई तो फिर उसने मुझे शाम को आके बताया कि कैसे, मैं तो सेंटर पे गई थी यार, ऐसे ऐसे मसूरी में है सेंटर, वहीं मैं कोर्स करता हूँ, वो कंप्यूटर की कोर्स कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहाँ पे है? उन्होंने ऐसे ऐसे उन्होंने रास्ता बताया
क्योंकि कुनकुरे के रास्ते से भी जा सको, दूसरे वाले से भी जा सको। मैं ठीक है चले जाएंगे। फिर हमने अपने बेटे की खुशामद करी, मैं चलो हमें एक बार तुम मसूरी सेंटर पर भाई ढूंढना पड़ता, हमें ढूंढना रास्ता भी नहीं पता था। मन के ढूंढ के हमें एक बार छोड़ जाओ, फिर हम चले जाएंगे। उनको ठीक है। अब हमने बहुत दिन हो गए कहते कहते भाई आज चलो कल चलो, ऐसे करते करते कई दिन उन्होंने गुजार दिए। मैं कहने लगी भाई एक बार दिखा दे, बस एक बार। हम कह रहे दोबारा हम नहीं कहने के। फिर हम माँ गए तो फिर हम ले गया हमें उस दिन। तो फिर जब वहाँ गए तो फिर ये अक्षय भाई को फिर आत्मा का पहला दिन का कोर्स कराया। फिर दीदी ने पूछा कि हमारे से पूछने लगे कि कल को कौन कराएगा। फिर मैं दीदी आप अक्षय से बोल दो, जो हम आज लाए हैं ये करा देंगे तो अच्छी बात है, फिर हम वो कर लेंगे। फिर दीदी ने आपने उनसे बोला अक्षय भाई से, उनको भाई जी आपका भी कोर्स हो जाए। फिर हम ऐसे ज्ञान में आए दीदी, और आके हमें ज्ञान में बहुत शांति मिली। बहुत गुस्सा अब फ़िलहाल कम, बहुत ही कम है। जैसे बहुत जैसा आता था इतना नहीं है गुस्सा, अब तो शांति सी है। ओम शांति। जब मैं ज्ञान में आई उसके बाद में मुझे बहुत मतलब एक उमंग सी रह गई थी शरीर में कि कितने जल्दी अमृत वेला करना है, फिर मुरली सुननी है, फिर और काम करके अपने घर में जाना है। तो फिर एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं रात को लेटी जैसे बाबा को साथ लेके, तो मुझे अपने बेड पे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा बाबा मेरे साथ बैठे हैं। और मेरे से ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जल्दी जाओ, सबसे कहो कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जाके बतावें बाहर जाके जो कहने लगी मैंने कहा चलो हमारे घर में देखो, मेरे घर में गोल सा बेड पड़ा है और वहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं और ब्रह्मा बाबा लेटे हैं। चलो हमारे घर में तो भगवान आए हुए हैं, आओ सब जने। तो बाहर जब देखती तो कोई आने को तैयार नहीं होता है मेरे घर में। क्यों भगवान ऐसे थोड़ी भगवान आएंगे। मन के चल के तो देखो वहाँ पे आए हुए हैं मेरे घर में। तो ऐसा कह के जब उन्होंने नहीं आए तो फिर मैं चुप लगा गई। आकर देखा, मैंने कहा बाबा से बाबा कोई नहीं आ रहा। लोगों बच्चे कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहे, वो कुछ दिन में आएंगे तो हैं ही। यहाँ पे जब हमने कोर्स कराया था गीता पाठशाला खुली तो कम से कम 150-200 आदमी था जिन्होंने सब ने कोर्स करा हमारे गाँव में। ओम शांति। बोल रहे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा माता जी का, हम सबको कितने सुंदर शब्दों में अपना ज्ञान में आने का अनुभव सुनाया, किस तरह से वो ज्ञान में आई है। और विशेष बात हमने ध्यान दिया कि आपने बताया कि मुझे गुस्सा बहुत आता था। ये गुस्सा इतना खतरनाक है, आप सभी जानते हैं कि अच्छे बड़े घर भी नर्क बन जाते हैं, घर बिछड़ जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों के बारे में जो आपने सुना है कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर बखेरती हैं, तो आपने सुना कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर बखेरती नहीं हैं बल्कि घर जोड़ती हैं। जिन घरों में गुस्सा है उन घरों का गुस्सा सहज ही समाप्त हो जाए और कई ऐसी बुराइयां सहज ही समाप्त हो जाती हैं राजयोग से। तो आप सबसे भी हमारा अनुरोध है, आप सब भी ब्रह्मा कुमारीज में आइए और ये गीता का ज्ञान सुनिए और अपने विषय विकारों को खत्म करिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओम शांति।